हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इसमें हम देखेंगे कि कैसे आपका एक ही सर्किट में कुछ रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं और कुछ आपके पैरेलल में होते हैं। तो आज एमसीक्यू की हेल्प से हम ये पता करेंगे कि कैसे एक ही सर्किट में हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसका फ्री पीडीएफ आपको आने वाले टाइम पे अवेलेबल होगा। तो फ्री पीडीएफ पाने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। उसके बाद इस व्हाट्सएप नंबर को सेव करना होगा। इसी व्हाट्सएप नंबर पे हम आपको फ्री पीडीएफ की जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल करवाएंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं आज का सबसे पहला एमसीक्यू। तो इसमें हमने रेजिस्टेंस निकालना है अक्रॉस द टर्मिनल ए बी। तो ए बी के अक्रॉस हमने देखना है कि हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना है? करंट पे। अगर आपका करंट डिवाइड होगा तो वो ब्रांचेस आपकी क्या होगी? पैरेलल में होगी। अगर आपका जो करंट है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स में सेम हुआ तो आपका वो जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या होंगे? आपके सीरीज में होंगे। अब हम इन दोनों कंसेप्ट की मदद से इस सर्किट को सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? जिस टर्मिनल के अक्रॉस भी हमने रेजिस्टेंस को फाइंड करना है उसके अक्रॉस हम लेट करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे एक वोल्टेज होगा V वोल्ट का। तो उस वजह से क्या होगा? हमारा कोई भी I करंट जो है वो फ्लो करेगा। इसके बाद इस नोड की वजह से यहाँ पे आपका करंट जो है वो क्या होगा? डिवाइड होगा। तो यहाँ पे क्या करंट हो सकता है? I1 और यहाँ पे क्या हो सकता है? I2। इसका मतलब आपका 3 ओम रेजिस्टेंस में I2 करंट फ्लो करेगा और 2 ओम रेजिस्टेंस में आपका I1 करंट फ्लो करेगा। अब क्योंकि यहाँ पे हमारा जो करंट है वो डिवाइड हुआ है तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि आपका ये जो 3 ओम वाला रेजिस्टेंस है ये आपका बाकी सर्किट के क्या होगा? पैरेलल में होगा। अब बाकी सर्किट आपस में क्या होगा तो इसके बारे में भी हम चेक करते हैं। अब यही I1 करंट हमारा आगे बढ़ेगा और हमारा फ्लो करेगा इस 4 ओम के रेजिस्टेंस से। इसका मतलब आपका 2 ओम वाला रेजिस्टेंस और 4 ओम वाला रेजिस्टेंस, इन दोनों में आपका I1 करंट फ्लो करेगा। देयरफॉर हम कह सकते हैं आपस में क्या होंगे? सीरीज में होंगे, क्योंकि इन दोनों रेजिस्टेंस में हमारा सेम करंट फ्लो कर रहा है। तो चलिए अब हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाते हैं। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में हमें क्या पता चला कि आपका जो 4 ओम और 2 ओम है वो सीरीज में था, इसलिए हमें क्या करना है? इन दोनों को प्लस करना है। तो 4 + 2 हो गया हमारे पास 6 और 3 ओम वाला एज इट इज यहाँ पे आ गया। इसके बाद पता चल रहा है आपका जो I1 और I2 है ये दोनों क्या हो रहे हैं? डिवाइड हो रहे हैं। तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं आपका जो 6 ओम वाला रेजिस्टेंस है वो 3 ओम वाले रेजिस्टेंस में पैरेलल में होगा। तो ये दोनों रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में होंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हमें उसको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 6 3 जा 18 डिवाइड बाय 6 + 3 हो गया हमारे पास 9। अब जैसे ही इसको कैंसल आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 ओम। सो द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हुए हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? तो जिस टर्मिनल के अक्रॉस हमने रेजिस्टेंस निकालना है तो वहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते थे? एक वोल्टेज लगाते थे V वोल्ट का। तो इस वोल्टेज की वजह से क्या होगा? हमारा एक करंट फ्लो होगा। अब ये करंट इस नोड की वजह से यहाँ पे डिवाइड होगा। आप इसको I1 और I2 नाम दे सकते हैं।
अब ये I2 आगे जाएगा तो इस नोड की वजह से फिर से ये आपका करंट डिवाइड होगा। यहाँ पे आप नाम दे सकते हैं I3, I4, I5। इसके बाद आपका I5 करंट आगे बढ़ेगा तो यहाँ से क्या करेगा, आपका सारा का सारा I5 करंट आपका 2 ओम रेजिस्टेंस में फ्लो करेगा। तो यहाँ पे आपका जो I5 करंट है ये 3 ओम और साथ में 2 ओम में फ्लो कर रहा है। इसका मतलब आपका 3 ओम रेजिस्टेंस में और 2 ओम रेजिस्टेंस में सेम करंट फ्लो कर रहा है। ये दोनों आपके क्या होंगे, सीरीज में होंगे। तो इसका सिंप्लीफाइड सर्किट बनाते हैं। तो सीरीज में हमारे रेजिस्टेंस क्या होते हैं, प्लस होते हैं। तो 3 + 2 कितना हो गया हमारे पास 5। तो आपने एक बात को नोटिस किया होगा कि जिस टर्मिनल के अक्रॉस हम निकालते हैं उसके ऑपोजिट साइड से हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, हमारे टर्मिनल्स ए बी राइट साइड पे थे, लेकिन हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट किया था लेफ्ट साइड से। वैसे ही यहाँ पे इस क्वेश्चन में टर्मिनल हमारे लेफ्ट साइड पे है, लेकिन हमने सॉल्व करना शुरू किया राइट साइड पे। तो 99% केसेस में आप इस तरह की अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इस नोड पे हमारा जो जितने भी करंट है I3, I4 और I5 ये सभी के सभी क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। सो देयरफॉर आपके ये जो ब्रांचेस हैं ये आपस में क्या होने वाले हैं, पैरेलल में होने वाले हैं। तो इसको हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम 5 और 1 को सॉल्व करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो 5 × 1 डिवाइड बाय 5 + 1, तो यहाँ पे आ जाता है आपके पास 5/6 ओम। अब इसका भी सिंप्लीफाइड सर्किट बना लेते हैं। तो सिंप्लीफाइड सर्किट बनाने के बाद आपका ये जो 5/6 ओम और आपका 3 ओम क्या है, आपस में पैरेलल में है। तो इसको भी पैरेलल कॉम्बिनेशन के हिसाब से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आ गया आपका 5/6 × 3 डिवाइड बाय 5/6 + 3। तो इसका आंसर आपका सॉल्व करने के बाद आ जाता है 18/23। अब इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारे पास कितना आ गया, 18/23। चलिए इसका भी सिंप्लीफाइड सर्किट हम बनाते हैं। अब 18/23 ओम में हमारा कौन सा करंट फ्लो करेगा, आपका I2 करंट फ्लो करेगा। तो इसका मतलब इस नोड के हिसाब से यहाँ पे आपका I1 और I2 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब 18/23 आपका 2 के क्या होगा, पैरेलल में होगा। तो चलिए इसका भी पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करके फाइनल जो हमारा आंसर है वो चेक करते हैं कि हमारा क्या आता है। तो पैरेलल में क्या होगा, 18/23 × 2 डिवाइडेड बाय 18/23 + 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36/23 डिवाइडेड बाय 64/23। तो यहाँ से इसको सॉल्व किया तो 36/64, इसको जैसे ही आप कैंसल आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 1/2 ओम। तो चलिए इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी तक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम हर बार किस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपको ये टेक्निक समझ में आ रही है और अगर आपको ये टेक्निक पसंद भी आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी हमने क्या करना है, RAB निकालना है। तो हमने क्या देखा था कि जिस टर्मिनल के अक्रॉस आपने रेजिस्टेंस निकालना है उसके अक्रॉस आपने क्या करना है, एक वोल्टेज अप्लाई करना है, ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारा जो करंट है वो किस तरह से फ्लो करेगा। तो V वोल्टेज से हमारा I करंट निकलेगा और यहाँ पे इस नोड पे हमारा करंट क्या होगा, डिवाइड होगा। तो हम करंट को नाम दे सकते हैं I1 और आपका यहाँ पे क्या होगा, I2। यही I2 आपका यहाँ पे भी फ्लो करेगा और ये 10 ओम रेजिस्टेंस से होते हुए यहाँ पे भी फ्लो करेगा।
तो यहाँ पे हम सबसे पहले इस नोड पे देखेंगे कि हमारा करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब आपका ये जो 20 ओम वाला रेजिस्टेंस है ये बाकी सर्किट के क्या होगा, डिवाइड होगा। और बाकी सर्किट आपस में क्या होगा उसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका सिंप्लीफाइड सर्किट बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, जिस टर्मिनल के अक्रॉस हमने रेजिस्टेंस निकालना है उसके ऑपोजिट साइड से हमने स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा I2 जो करंट है वो किस तरह से फ्लो कर रहा है। यहाँ पे I2 करंट हमारा इस 10 ओम से होता हुआ दूसरे 10 ओम के रेजिस्टेंस में फ्लो कर रहा है। इसका मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस आपके क्या होंगे, सीरीज में होंगे। तो 10 + 10 आपका क्या हो जाएगा, 20 ओम। तो चलिए इसका सिंप्लीफाइड सर्किट देखते हैं। तो ये है आपका सिंप्लीफाइड सर्किट जिसमें हमारा इस नोड की वजह से I1 और I2 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। देयरफॉर ये जो ब्रांचेस है आपकी 20 ओम्स की ये क्या होंगी, आपस में पैरेलल में होंगी। तो इस पैरेलल ब्रांचेस का आपका क्या आ जाएगा आंसर, 20 × 20 डिवाइड बाय 20 + 20। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 10 ओम। तो इसका भी अब हम क्या करेंगे, एक सिंप्लीफाइड सर्किट बनाएंगे। तो ये है आपका सिंप्लीफाइड सर्किट। इसमें भी हम क्या करेंगे, अब करंट को चेक करेंगे कि वो आपका डिवाइड हो रहा है या फिर सेम रहता है। तो ये I करंट आपका यहाँ से फ्लो हो रहा है और इस तरफ को जा रहा है, बस इसका नाम क्या हो गया, I1 हो गया। लेकिन आपका ये जो करंट है क्या है, सेम है। और यही करंट आगे इस ब्रांच में फ्लो करेगा। तो यहाँ पे आपका I जो है वही आपका I1 है। इसका मतलब आपका जो करंट है वो सेम है। इसलिए आपका ये जो सारे के सारे कंपोनेंट हैं वो क्या होंगे, आपके सीरीज में होंगे। तो चलिए इसका इक्विवेलेंट निकालते हैं और आपका जो फाइनल आंसर है उसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे ये I करंट ही फ्लो कर रहा है, देयरफॉर यहाँ पे आपका RA भी क्या हो जाएगा, 10 प्लस ये वाला 10 प्लस ये तीसरे वाला 10। तो यहाँ पे कितना आ गया, RA भी आपका आ गया 30 ओम। सो द C ऑप्शन इज द राइट आंसर। सो आई होप आज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, जिसमें हमने देखा कि कैसे करंट की मदद से हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, जिसमें हम देखेंगे KCL और KVL के बारे में कि कैसे हमें KCL और KVL को एक सर्किट में अप्लाई करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें। शब्बा खैर।